अस्सलाम वालेकुम माय डियर एस्पायरेंट्स। हिस्ट्री विद नादिया के साथ आज हम लोग देखेंगे मिडीवल हिस्ट्री में सोशल स्ट्रक्चर और मिडीवल हिस्ट्री कैसे थी। मींस टू से मिडीवल हिस्ट्री के अंदर सोशल स्ट्रक्चर कैसा था, उसकी हायरार्कीज़, उसकी क्लासेस और उसका रोल, ये आज हम लोग देखेंगे मिडीवल हिस्ट्री में। स्टार्ट करते हैं हम लोग इसमें क्या क्या थे। हिस्ट्री विद नादिया के साथ कनेक्टेड रहें ताकि मिडीवल हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री, अमेरिकन हिस्ट्री, जो भी हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें हैं ना, वो हम लोग इन डेप्थ उनको कवर करेंगे। और इसके अलावा करंट अफेयर के हवाले से भी मैं डेली लेक्चर्स अपलोड करती हूँ, वो भी आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने डे वाइज उनको कवर किया है। स्टार्ट करते हैं हम लोग द थ्री एस्टेट्स। याद रखिएगा मिडीवल हिस्ट्री में जो सोशल स्ट्रक्चर है ना, उसकी 3 एस्टेट हैं। एक तो नोबेलिटी होता है, दूसरा क्लर्जी होता है, तीसरा कॉमनर्स होते हैं। उसमें नोबल्स जो होते हैं ना, उनका क्या रोल होता है, वो अरिस्टोक्रेटिक होते हैं, लॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, लैंड ओनर्स होते हैं, और उनके पास तमाम पावर होती है, वेल्थ होती है, और उनका इन्फ्लुएंस पूरे इलाके में चलता है। ठीक है, वो बड़े बड़े ओहदेदार होते हैं, बड़े बड़े जागीरदार होते हैं, बड़े बड़े लैंड ओनर्स होते हैं। ठीक है, बड़े बड़े जो भी मतलब अरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी के लोग होते हैं ना, वो नोबेलिटी में लाई करते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्लर्जी में याद रखिएगा रिलीजियस लीडर्स आते हैं। जैसे हम लोग ईरान का स्ट्रक्चर्स अगर देखें तो सुप्रीम लीडर और होते हैं, क्लर्जी मैन और होते हैं, कॉमनर्स और होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इसमें सोशल स्ट्रक्चर जो मिडीवल हिस्ट्री का है ना, उसमें एक तो नोबल होता है जो सबसे हाईएस्ट पोजीशन या सबसे हाईएस्ट रैंक का मेंबर होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्लर्जी होता है। क्लर्जी में हम लोग रिलीजियस लीडर्स को ले लेते हैं, ऑफिशल्स को ले लेते हैं, इंस्टीट्यूशंस को ले लेते हैं, जो कि सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं मिडीवल सोसाइटी के अंदर। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कॉमनर्स क्या करते हैं। पीजेंट्स आ जाते हैं कॉमनर्स में, आर्टिसंस आ जाते हैं, मर्चेंट आ जाते हैं, जो कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन का हिस्सा होते हैं। मतलब ज़्यादातर तादाद इन्हीं की होती है, कॉमनर्स की होती है, जबकि नोबेलिटी तो बहुत कम ही होते हैं। ठीक है, जो बड़े बड़े ओहदों के ऊपर होते हैं या जो सबसे सुप्रीम होते हैं ना, वो कम तादाद में होते हैं। उसके बाद क्लर्जी आते हैं, वो थोड़े से उनसे ज़्यादा होते हैं। सबसे ज़्यादा किन की तादाद होती है, कॉमनर्स की होती है। ठीक है, सोशल हायरार्की की अगर हम लोग मिडीवल हिस्ट्री में सोशल स्ट्रक्चर में हम लोग उसकी सोशल हायरार्की देखें तो उसमें किंग और क्वीन आता है। जिस तरह हम लोग यूके में देखते हैं कि किस तरह से किंग और क्वीन जो है ना, वो सुप्रीम लीडर हैं। मोनार्क में हम लोग सुप्रीम पावर और अथॉरिटी किसको देते हैं, किंग या क्वीन को देते हैं। ठीक है, उसके बाद नोबल्स होते हैं, जिसमें ड्यूक्स आते हैं, अर्ल्स आते हैं, बैरन्स आते हैं, जो एडवाइस करते हैं मोनार्क को कि कैसे हम लोग अपने सिस्टम को, अपने जो भी लैंड वॉरियर्स हैं उनको बना सकते हैं, और कैसे अपने किंगडम को जो है ना प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग वेसल्स को देखते हैं, जो कि लोअर रैंकिंग नोबल्स होते हैं। ठीक है, ये अपनी सर्विसेज को लॉयल्टी के साथ सर अंजाम देते हैं, और हाई रैंक नोबल्स भी इन्हीं में से होते हैं जो वेसल होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पीजेंट्स कौन कौन होता है। एग्रीकल्चर वर्कर्स जो है ना, वो कैसे लैंड और प्रोवाइडर लेबर्स को क्या करते हैं, मतलब सपोर्ट करते हैं। ठीक है, वो कैसे काम करेंगे लैंड के अंदर, और जिन लेबर्स को ज़मीनें वो देते हैं ना, वो उसके ऊपर सही काम कर रहे हैं, उसकी पैदावार सही आ रही है, और कैसे वो अपने निज़ाम को चला रहे हैं, ये कौन देखेगा, पीजेंट्स देखेंगे। एग्रीकल्चर वर्कर्स लगाए जाते हैं वहाँ पर। सर्फ जो होते हैं ना, उसमें हम लोग बॉन्डेड लेबर्स देखते हैं। ठीक है, जो वीक होते हैं। और उसके बाद हम लोग ये भी जान सकते हैं कि ये जो है ना, मतलब किसी भी जागीरदाराना निज़ाम के अंडर काम करते हैं। ठीक है, वो बॉन्डेड होते हैं, उनके दादाओं ने परदादाओं ने जो है ना किसी न किसी बेसिस के ऊपर उनका बॉन्डेज रखा हुआ होता है। ठीक है, ये मोस्टली हम लोग अगर करंट पर्सपेक्टिव में देखें तो हम लोग देखते हैं कि कैसे सिंध के अंदर ना इस तरह का निज़ाम अभी भी काम कर रहा है, बॉन्डेड लेबर्स वाला। ठीक है, या जहाँ पे मतलब जिरगों के तहत फ़ैसले किए जाते हैं। अभी रिसेंटली हम लोगों ने सिंध में एक वाक़या देखा है जिसमें एक औरत और मर्द को ना मतलब गाड़ी से उतार के कत्ल किया गया है। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं कि कैसे बॉन्डेड लेबर का दौर अभी भी इस
ترقی یافتہ دور میں بھی چل رہا ہے۔ سوشل موبلٹی کے اگر ہم لوگ بات کریں تو اس میں لمیٹڈ موبلٹی اگر ہوگی نا، وہ سوشل کلاس کے اندر ہوگی، جو ڈٹرمن کرے گی کہ کیسے کہاں پہ اس کی برتھ ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب موبلٹی اسی کے پرسپیکٹو میں ڈٹرمن کی جائے گی کہ کون کہاں پیدا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں ہم لوگ بڑے شہروں میں جاتے ہیں، وہاں پہ آزادی لوگوں کو زیادہ ہوتی ہے، موبلٹی بھی زیادہ ہوتی ہے، کبھی وہ کہاں جا رہے ہیں، کبھی وہ کہاں جا رہے ہیں، کبھی پڑھنے کے لیے کہاں جا رہے ہیں۔ اب اگر ہم لوگ اپنے علاقوں کو دیکھیں جو انڈر ڈیولپڈ ہیں اور جہاں پہ تعلیم کو اتنی زیادہ وسعت نہیں ملی، تو اس میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کیسے ان لوگوں کی لمیٹڈ موبلٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی بات سے ہی آپ لوگ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو برتھ ہے نا، وہ ڈٹرمن کرتی ہے کسی بھی شخص کی سوشل کلاس کو، ٹھیک ہے۔ میرٹ بیس ایڈوانسمنٹ اس میں کی جاتی ہے۔ سم انڈیویجولس جو ہوتے ہیں نا، وہ کیسے تھرو آؤٹ رینکس اپنا لوہا منواتے ہیں اور ملٹری سروسز انجام دیتے ہیں، ان کو ایجوکیشن حاصل کرنے کا حق ہوتا ہے، وہ اکنامک اپنے سسٹم کو اچھے طریقے سے چلا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر میں کی فیچرز کی بات کروں تو اس میں ہم لوگ فیوڈلزم کو دیکھتے ہیں۔ فیوڈلزم میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو سسٹم ہے نا، اس میں آبلیگیشنز ہوں گی، ڈپینڈنسیز ہوں گی لارڈ اور ویسل کے درمیان، ٹھیک ہے۔ موناریلزم میں کیا ہوگا، یہ سسٹم ایگریکلچرل پروڈکشن کے اوپر ہوگا، مطلب بیسڈ، اس میں لیبر آرگنائزیشنز بنائی جائیں گی جو لیبر کو تحفظ دیں گی اسپیسیفکلی۔ گلڈس کی اگر میں بات کروں تو یہ ایسوسیشن ہے کرافٹ مین کی اور مرچنٹ کی۔ یہ کس چیز کو ریگولیٹ کرتے ہیں؟ اپنی انڈسٹریز کو، اپنے جو بھی سسٹم ہے اس کو ریگولیٹ کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا میڈیول ہسٹری کا سوشل سٹرکچر۔ انشاءاللہ کل ہم لوگ حاضر ہوں گے اپنے ایک اور اسی ہسٹوریکل پرسپیکٹو کے چیپٹر کے ساتھ، ٹھیک ہے، جس میں ہم لوگ یہ بتائیں گے کہ کیسے جو ہے نا میڈیول ہسٹری ٹائم بائی ٹائم چلتی رہی ہے اور اس میں کون کون سے امپورٹنٹ ایونٹس آتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اگر آپ لوگ ڈیلی کرنٹ افیئر کے لحاظ سے اور ہسٹری کے حوالے سے پریشان ہیں تو آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہسٹری ود نادیہ کے ساتھ کنیکٹڈ رہنے سے آپ لوگوں کے یہ دونوں مسئلے حل ہو جائیں گے۔ کائنڈلی میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔